मिडिल ईस्ट में इजराइल जो खुद को सुपर पावर समझ रहा था और अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया भर में तूती बोलवा रहा था, उस इजराइल को महज 9 दिन में ईरान ने पटकनी दे दी। और ऐसी पटकनी दी कि भागते भागते नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका से अपील करने लगे कि ईरान के साथ युद्ध में हमारे साथ आ जाइए। महज 9 दिन में देखिए, हमला जो है 13 तारीख को इजराइल ने किया, जिसमें कई साइंटिस्ट ईरान के मारे गए, कई जो है मिलिट्री मारी गई ईरान की। लेकिन उसके बाद जो ईरान ने चढ़ाई की तरह तरह की मिसाइलों से, तो फिर इजराइल महज 9 दिन में घुटने पे आ गया। इजराइल के कई ठिकाने तबाह हो गया, जिसमें आर्मी का हेडक्वार्टर, स्टॉक एक्सचेंज, फिर ऑयल रिफाइनरी, स्ट्रोक हॉस्पिटल, मोसाद हेडक्वार्टर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और परमाणु ठिकाना भी जो इजराइल का था, जहां पे वो यूरेनियम था, उसे भी तबाह करने का काम ईरान ने किया। और इसको देखते हुए, तबाही और बर्बादी की तमाम तस्वीरों को देखते हुए, इजराइल जो है ईरान चला गया, वहां अमेरिका चला गया और ट्रंप से मदद मांगने लगा। देखिए, अमेरिका को लेकर एक्सपर्ट की लॉबी का यह कहना है कि अमेरिका में ट्रंप को जो चुनाव जिताया, उसमें भी जूस की लॉबी काफी रही। जूस जो है, पैसा बहुत जो है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को दिया, ट्रंप को दिया ताकि वो चुनाव जीत सके। और इस दबाव में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। देखिए, एक्सपर्ट का यह कहना है कि अमेरिकी सरकार जो अभी फिलहाल है, ट्रंप सरकार जो है, वो जूस के पैसों पे बनी हुई है। जूस उसे जो है फंडिंग करता है। जो जूस अमेरिका में रहते हैं, हालांकि कम परसेंटेज है, लेकिन उसका दबाव जो है ट्रंप पे खूब रहता है। और ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने 21 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, इसके तहत ईरान के ऊपर धोखा दे करके हमला कर दिया। पहले तो ये कहा कि हम 2 हफ्ते बाद तय करेंगे कि क्या करना है, फिर ये कहा कि हम शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, हमने यूक्रेन को लेकर बात कर रहे और ईरान को लेकर बात कर रहे, युद्ध रुक जाएगा। लोगों को लग रहा था कि अमेरिका जो है शांति प्रिय देश है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप कई बार बयान दे चुके थे। और ये पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति को नॉमिनेट भी करवा दिया था, अपनी तरफ से प्रस्ताव रख करके कि इन्हें जो है मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। लेकिन महज एक दिन बाद ऑपरेशन मिडनाइट, जब ईरान के अंदर 2 बज रहे थे, तब जो है B2 बम के जरिए, और यह कहा जा रहा है कि 3300 किलोमीटर का रास्ता अमेरिका से B2 बम पहुंचा और ईरान के 3 स्थानों पे जो है बम फोड़ दिया और 200 फीट नीचे जाकर के बम फोड़ा B2 बम से। लेकिन ईरान का क्या कहना? ईरान का कहना है कि एयरबेस का इस्तेमाल हुआ। 19 एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हैं और 50,000 से ज्यादा सैनिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मौजूद है। उसी 19 एयरबेसों में से किसी एक एयरबेस से अमेरिका ने हमला किया, जो अमेरिका तस्वीर दिखा रहा है कि हमने अमेरिका से ही हमला किया, मसूरी से, वो जो है झूठी बात है, ये ईरान कह रहा है। अब खबर क्या निकल के आ रही है, अब ताजा खबर में बताते हैं। इस हमले के बाद देखिए, मिडिल ईस्ट में एकमात्र ऐसा देश ईरान है जो इजराइल से लेकर अमेरिका तक को चेतावनी देता है और अमेरिका तक से जो लड़ने की क्षमता रखता है। ये मात्र ईरान ऐसा देश है। कई ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल इसके पास है जो अब तक अभी के जो तमाम देश है कई, उसके पास इस तरह के मिसाइलें नहीं है। परमाणु कई सैंक्शन लगाया हुआ है, इसके चक्कर में परमाणु बम उसके पास नहीं है, लेकिन मिसाइल ऐसे ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल है 2000 और 3000 किलोमीटर जाकर के वो जो है हमला करने का काम करता है। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, बड़ी बैठक यूएन के अंदर आज हुई, आज अभी से 15 घंटा पहले, मतलब रात को खत्म हुई ये बैठक। यूएन के अंदर ये बैठक हुई। इस बीच रूस ने जो बयान दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको बताने के लिए। रूस ने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा, रूस ने क्या कहा, तमाम देशों ने क्या कहा, बारी बारी आपको बताएंगे। और ईरान खुद ने यूएन के अंदर क्या कहा। ये जो अब तक लग रहा है कि इजराइल से ही युद्ध है, लेकिन कैसे ईरान जो है अमेरिका को चेतावनी दे रहा है और कैसे कौन कौन सा बड़ा कदम इस हमले के बाद, जो B2 बम से हमला हुआ फरोडा में, नतांस में और इस्फहान में, ये जो हमला अमेरिका ने किया उसके न्यूक्लियर साइटों पे। ये देखिए, एक और अल जजीरा का एक तस्वीर निकल के सामने आ रही है। अल जजीरा ने इसको डाला है और ये अल जजीरा ने कहा कि ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है, कई ट्रक मूवमेंट वहां से दिख रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि पहले ही तमाम जो न्यूक्लियर साइट से जो यूरेनियम था इनरिचमेंट का, सब वहां से हटा दिया गया। ये बातें जो है अल जजीरा ने रिपोर्ट की है। और एक अमेरिका ऑफिशियल आज न्यूयॉर्क टाइम्स में ये कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको छापा है, और वो न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि 400 केजी यूरेनियम अभी भी ईरान के पास है और कहां है हमें नहीं पता, जिससे ये इनरिचमेंट यूरेनियम है, जिससे जो है 10 एटॉमिक बम बनाया जा सकता है। ये अभी की खबर है। और इस स्ट्राइक को फेल भी ईरान ने बताया कि ये फेल है स्ट्राइक।
मुद्दे पे आते हैं, यूएन के अंदर क्या हुआ, सीधा आपको मुद्दे पे आके बताते हैं। देखिए यूएन के अंदर नॉर्थ कोरिया और तमाम देश क्या कह रहे हैं, उससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि इस मामले पे रशिया क्या कह रहा है। रशिया ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देखिए क्या कहा है, अमेरिका ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। देखिए ग्रीक में ये कहावत चलती है, पंडोरा बॉक्स। पंडोरा बॉक्स ये होता है कि एक बुराई का पिटारा, एक ऐसा पिटारा जिसे आप अगर खोल दे तो एक विनाश जो है दुनिया में हो जाएगा और विनाशकारी स्थिति हो जाएगी। मतलब रूस का साफ कहना है कि अमेरिका ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया, जिसके अंदर विनाशकारी है चीजें हैं, वो खुलने के बाद दुनिया में सिर्फ विनाश होगा। मतलब सीधा सीधा रूस जो है चेतावनी दे रहा है कि अब इसका भुगतान वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अमेरिका, यूएन में ये बात कही रूस ने, अमेरिका ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, कोई नहीं जानता कि यह क्या नई आपदाएं और दुख लाएगा। ईरान पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अमेरिका के आक्रामक रवैये के बाद ईरान को अन्य देशों से परमाणु हथियार मिलने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। रूस ने एक बड़ी बात कही। देखिए रूस एटॉमिक शक्ति, एटॉमिक पावर वाला देश है, और रूस खुद ये कह रहा है कि अब कोई दूसरा देश ईरान को परमाणु शक्ति बना सकता है, परमाणु हथियार दे सकता है कि लो भाई परमाणु हथियार छोड़ो, जहां छोड़ना जिस दुश्मन के साथ। ये बातें रूस कह रहा है, वो रूस जिसके पास खुद परमाणु हथियार है। और रूस और अमेरिका ये जानते हैं दोनों सुपर पावर है। अब रूस जो इशारा कर रहा है, इस इशारा को गंभीरता से समझिए। एक तो ये कह रहा है कि पंडोरा बॉक्स अमेरिका ने खोल दिया और इसके बाद तबाही है। मतलब ईरान का पूरी तरीके से यहां पे रूस ने साथ दिया यूएन के अंदर। दूसरा बयान आपको हम दिखाते हैं, दूसरा क्या बयान है। दूसरा चाइना का बयान देखिए, चाइना क्या कह रहा है। अमेरिका का बल प्रयोग ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन है। यह हमला एक खतरनाक मोड़ है जो 2003 के इराक युद्ध जैसी गलतियों को दोहरा सकता है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी। देखिए इराक को बर्बाद अमेरिका ने कर दिया सिर्फ एक शक पे कि सद्दाम हुसैन के पास परमाणु हथियार है और सबसे खतरनाक हथियार है उसके पास। दुनिया उससे बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। ये तानाशाह के पास ये हथियार नहीं होना चाहिए। इस एक शक में इराक को बर्बाद कर दिया, उसे फांसी दे दिया। लेकिन क्या हुआ, अंत में जो है आम लोग मरे। तो ये कह रहा है कि 2003 का इराक युद्ध जैसी गलतियां को दोहरा रहा है। देखिए इसको गलतियों को अमेरिका ने खुद माना कि ये गलती हमने किया, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी। वहीं यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। युद्ध रोकने के लिए तत्काल संघर्ष विराम की आवश्यकता है। चीन ने ये बातें जो है वो कही है। अब आइए पूर्व राष्ट्रपति रूस के क्या कह रहे, जरा वो समझ लीजिए। उन्होंने भी यही कहा कि इस्फहान, नतांज और फेडोरा में 3 साइटों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हमले का उल्टा असर हुआ है और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था उसे विपरीत परिणाम सामने आए हैं। तो विपरीत परिणाम अमेरिका हमले के बाद जो है वो देखने को मिलेंगे। अब ये विपरीत परिणाम क्या हो सकता है, इनके बयान का क्या अर्थ है, ये तो आप तय करें कि ये क्या कहना चाह रहे। विपरीत परिणाम क्या होगा, क्या ये युद्ध में आने की बात कर रहे हैं। उस बीच क्या कहा यूएन के अंदर ईरान ने, जरा वो आपको हम बताते हैं ईरान ने क्या कहा। देखिए न्यूज 24 की हेडलाइन है, अब अमेरिका मारेंगे, यूएनएस में ईरान के राजदूत का बड़ा बयान। और यह भी कहा कि शुरू अमेरिका ने किया, खत्म हम करेंगे। मतलब अमेरिका को भी सीधा सीधा चैलेंज जो है यहां पर ईरान जो है वो दे रहा है। ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है समुद्री का वो रास्ता ईरान के होते हुए गुजरता है, जिसमें 20% तेल जो है इसी रास्ते से दुनिया को सप्लाई होता है, जिसे ईरान ने बंद कर दिया। 80% गैस दुनिया को इसी रास्ते से सप्लाई होता है, जो 33 फीट का है, 33 किलोमीटर का वो रास्ता है, इसी रास्ते से सप्लाई होता है, जिसे ईरान ने अपने संसद में प्रस्ताव पारित करके इसे रोक दिया। जिसे अब तक इतने युद्ध हुए, इतने कॉन्फ्लिक्ट हुए, कभी नहीं रोका, ईरान ने इसे रोक दिया और कई जहाज वापस वैरन भाग रहे हैं। इसे जो है पास करने की अनुमति यहां से नहीं है। ये तमाम कदम जो है ईरान ने अभी उठाए हैं। उस बीच जब हम ये खबर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर इजराइल का एयर स्ट्राइक चल रहा है। एयर स्ट्राइक की भी कई तस्वीर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ईरान ने भी स्ट्राइक, अपना जो है वो मिसाइल है वो इजराइल पे छोड़ना तेज कर दिया है। 30 से ज़्यादा मिसाइल जो है वो छोड़ चुका है।
ये अभी की खबर तमाम निकल के आ रही है। देखिए ईरान के एक सांसद ने क्या बयान दिया, देखिए सीधा जो है ईरान जो है अब इजराइल छोड़ के अमेरिका से भिड़ने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सैनिकों के लिए ताबूतों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने का आदेश देना चाहिए। ट्रंप को क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों के शवों को वापस लाने के लिए ताबूत बनाने वाली कंपनियों से तुरंत उत्पादन शुरू करवाना चाहिए, ये कासमी कहे हैं। ये ईरान के सांसद हैं, उनका ये बयान है। ईरान क्या कह रहा है और देखिए, अमेरिका का यह हमला हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सीधा आक्रमण है। यह हमला आक्रामकता का कड़ा जवाब देंगे और अमेरिका को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह युद्ध अपराध है। ये बात जो है ईरान कह रहा है कि अमेरिका को इसका जो है मामला भुगतना पड़ेगा। पहली बार कल जब B2 बम से जो है ईरान के ऊपर हमला हुआ उनके न्यूक्लियर साइटों पे, तो पहली बार खैबर मिसाइल निकाली गई। वो वीडियो आप देख सकते हैं। खैबर मिसाइल इजराइल पे छोड़ी गई और उसके बाद तस्वीर देखिए बारी बारी इजराइल की क्या हालत हो गई। ये खैबर मिसाइल है जिसे कहा जा रहा था कि अमेरिका के लिए बचा के रखा गया कि इजराइल तो छोटा मोटा है। अब अमेरिका जब युद्ध में आएगा, पहले से आशंका थी अमेरिका के आने की, तब जो है इस तरह की मिसाइल निकाली जाएगी और वैसे ही मिसाइल निकलते हुए दिख रही है। उस बीच नॉर्थ कोरिया क्या कह रहा है यूएन के अंदर, जरा वो देखिए। ईरान पे हमला मानवता के खिलाफ अपराध और राज्य प्रायोजित आतंकवाद है, ये जो है नॉर्थ कोरिया कह रहा है। नॉर्थ कोरिया ने आगे भी कहा था ये हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है जो मध्य पूर्व में अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका और इजराइल मध्य पूर्व और शांति के लिए कैंसर है और विश्व शांति और सुरक्षा को नष्ट करने का मुख्य अपराधी है, ये नॉर्थ कोरिया कह रहा। मतलब चीन, रशिया और उसके बाद नॉर्थ कोरिया, ये सब जो है पूरी तरीके से अभी ईरान के साथ खड़े हैं। यूं तो यूएन के अंदर कई 65 ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं और इसकी जो है आलोचना कर रहे हैं जो अमेरिका ने किया है। तस्वीर आप देखिए वो मैप के जरिए, ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की तस्वीर है। मैप आप देख सकते हैं, फुल स्क्रीन चलाइए इसे, जिसमें ये इसने कहा है कि 3300 किलोमीटर का सफर करके ये जो B2 बॉम्बर है ये वहां पहुंचा। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये फिर इस पे तेल कहां से भरा गया। इसका दावा ये किया जा रहा है कि हवा में ही तेल भर दिया गया, लेकिन ईरान साफ साफ कह रहा है कि ये जो है अमेरिकी बेस जो 19 बेस है उससे जो है ये हमला हुआ, इससे जो है ये विमान उड़ा। देखिए राजनीति में तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है। एक तस्वीर आप देखिए, पुतिन से जो है अमेरिकी हमले के बाद पुतिन से मिलते हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। ये तस्वीर जरा जूम करके दिखाइए फॉरेन मिनिस्टर को कि ये स्माइल देखिए, ये चेहरे पे स्माइल है उस वक्त जब अमेरिका हमला किया। तस्वीर राजनीति में बहुत कुछ बयान करती है और ये तस्वीर बयान ये कह रही है कि एक सिग्नल जो है रूस से, रशिया से जो है ईरान को मिल गया है साथ का। और ये तस्वीर निकल के आए कि ईरान फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग पुतिन टुडे। तो आज मुलाकात हुई और काफी आलोचना जो है वो यूएन के अंदर रूस ने किया और वो बॉक्स को ओपन करने की बात तक कही। इस बीच अमेरिका का क्या बयान है, अमेरिका क्या कह रहा है जब इतनी तमाम चीजें चल रही, जरा वो देखिए। अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता है और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष एयरफोर्स जनरल डैन केन ने पेंटागन में कहा कि इस मिशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। उन्होंने कहा है कि हम इसमें दुश्मन को भ्रम में डालने की रणनीति और नकली लक्ष्य इस्तेमाल किए गए तथा इसे ईरान की ओर से किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़े। हेगसेथ ने कहा यह मिशन सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं था और नहीं है। केन ने कहा कि अभियान का लक्ष्य फोर्दो, नंताज और इस्फान के परमाणु स्थलों को नष्ट करना था। ये बातें जो है ईरान से युद्ध नहीं चाहता अमेरिका, पेंटागन ये बात कह रहे हैं। तो फिलहाल खबर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलता है वीडियो से साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।